तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, जो हमारा कक्षा 10 का पाठ है नियंत्रण एवं समन्वय। तो अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूरॉन क्या होता है और उसका क्या कार्य है। तो न्यूरॉन एक कोशिका है और उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर मस्तिष्क जो है वह कार्य करता है। तो न्यूरॉन जो है वो मस्तिष्क की ही इकाई है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये मस्तिष्क का चित्र है। इसके बाद हम बताएंगे इस वीडियो में कि ये चित्र भी कैसे बनाएं और इसके सभी भागों के कार्य भी बताएंगे। तो मानव मस्तिष्क क्या है? यह तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो पूरे शरीर पर एक हमारे कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो दो भाग होते हैं उसमें, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क हमारे कपाल में होता है, खोपड़ी में होता है, और जो मेरुरज्जु होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। दोनों मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो मेरुरज्जु जो होता है वो शरीर के सभी भागों को मस्तिष्क से जोड़ता है और मेरुदंड से होता हुआ मस्तिष्क तक जाता है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। अब मस्तिष्क के भाग देख लेते हैं। तो मस्तिष्क के भाग में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मस्तिष्क जो है हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल यूनिट है और इसकी तुलना आप किसी कंप्यूटर के सीपीयू से कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सीपीयू की ज़रूरत होती है, सारे जो काम होते हैं सीपीयू से ही कंट्रोल होते हैं, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी हमारे शरीर के लिए काम करता है। और हमारे मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जैसे नाम से पता लग रहा है, आगे का, मध्य मतलब बीच का, और पश्च पीछे का। तो चित्र में भी आप देख सकते हैं हाईलाइट अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क और उसके बाद पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क जो है वह क्या कार्य करता है? मस्तिष्क में ये जो अलग अलग भाग हैं, इन सब का अलग अलग कार्य है। तो इसे सेरेब्रम भी कहते हैं और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसे फोर ब्रेन भी कहते हैं और यह सुनना, देखना, गंध, स्वाद और स्पर्श, इन सभी के लिए कार्य करता है। यह हमारे मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब जो मूवमेंट होती है हमारे बॉडी पार्ट्स में उनको भी कंट्रोल करता है, हाथों और पैरों के मूवमेंट को। और यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक का मतलब जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, चलना फिरना, दौड़ना, भागना आदि। और इसमें भूख से संबंधित क्षेत्र भी होता है। अगला जो भाग है वो है मध्य मस्तिष्क, बीच का भाग। इसे मिड ब्रेन भी कहते हैं और यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जो क्रियाएं हमारी इच्छा के बिना ही हो जाती हैं। इसमें भी 2 भाग होते हैं: सुपीरियर कोलिक्युलाई जो दिखने से संबंधित है और इन्फीरियर कोलिक्युलाई जो सुनने से संबंधित है। आगे हम पश्च मस्तिष्क पढ़ेंगे, तो पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क दोनों ही आपस में कोऑर्डिनेट करके अनैच्छिक क्रियाओं को करवाते हैं। तो पश्च मस्तिष्क में 3 प्रमुख भाग होते हैं: सेरिबेलम, जिसे अनु मस्तिष्क भी कहते हैं, अनु का मतलब छोटा, ये इस तरह से एक छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, पॉन्स, और तीसरा भाग है मेडुला। तो चित्र में आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट किया हुआ है अनु मस्तिष्क, जो आप देख रहे हैं मस्तिष्क के पीछे में स्थित है, हाईलाइट हुआ है येलो कलर में। फिर मेडुला को देख सकते हैं आप, और पॉन्स को। ये तीनों भाग मिलकर पश्च मस्तिष्क बनाते हैं। अब इनके अंतर पढ़ लेते हैं हम। तो सेरिबेलम जो अनु मस्तिष्क है, यह क्या काम करता है? शरीर की स्थिति तथा संतुलन का नियंत्रण करता है। जैसे हम सीधी रेखा में चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, मतलब बैलेंस बनाने का जहाँ भी काम होता है वहाँ ये
अनुमस्तिष्क काम करता है। और पोन्स क्या करता है, ये श्वसन क्रिया को नियमित और नियंत्रित करने में भाग लेता है। तो श्वसन क्रिया भी हमारी अनैच्छिक ही क्रियाएं हैं, तो हम अपनी इच्छा से सांस नहीं लेते, वह स्वाभाविक है। और जो मेडुला है वो क्या काम करता है, वो कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं करवाता है, जैसे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा, लार आना, हम किसी वस्तु को देखते हैं, खाने की चीज़ को, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लार आना, या उल्टी आ जाना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अब जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, बहुत ही कोमल भाग होते हैं इसमें, तो उसकी सुरक्षा कैसे होती है। तो जैसे हमने बताया था कि 2 भाग होते हैं तंत्रिका तंत्र में, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो जो मस्तिष्क होता है हमारा, वो खोपड़ी के अंदर रहता है। तो खोपड़ी हमारी बहुत ही मजबूत अंग होता है, इसे स्कल भी कहते हैं, और इस स्कल को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, और उसमें यह सुरक्षित रहता है। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मेरुरज्जु जो होता है, वर्टिबल कॉलम से होकर गुजरता है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसमें से होकर गुजरता है, ताकि सुरक्षित रहे, इस पर कोई चोट ना लग सके। तो इसके आगे के भाग में हम देखेंगे कि इसका चित्र आसानी से हम कैसे बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।